त्योहारों के पहले कंजम्पशन और ट्रेवल सेक्टर यानी कि खाने पीने की चीजों पे और खरीदने वरीदने की जो चीजें होती सारी जो रोजमर्रा की उनमें बड़ी डिमांड है और लोगों को सबको घूमना फिरना है त्योहारों के समय में। ग्रोथ कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और कितनी आ रही है, ये पूरी रिसर्च लेकर हमारे साथ वरुण है इस वक्त कार्यक्रम में तैयार। वरुण बताइए क्या है माहौल। डेफिनेटली अनिल जी, तो दो पार्ट में इसको मैं बांटूंगा। हाँ। एक तो Q2 ये जो क्वार्टर गया ऑलमोस्ट हो गया है। हाँ। तो उसमें किस तरह की डिमांड देखने मिली और इसको देखते हुए आगे के दिवाली और दशहरा की डिमांड का लोग क्या एस्टिमेट लगा रहे पहले हैं। पास्ट वाला बता दो। पास्ट वाला बताता पास्ट से लेके प्रेजेंट तक। हाँ राइट, पूरा बताता हूँ। तो बेसिकली ये जो है ये मॉल्स और रिटेलर्स जो है उनके तरफ से डेटा निकल के आया है और जो Q2 में डिमांड निकल के आई है वो काफी बेहतर समझ में आ रही है। कोविड के स्तर के ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं। अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखेंगे तो करीब 35% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। ब्यूटी और ज्वेलरी सेगमेंट जो है वहां खरीदारी जो है वो काफी ज्यादा है। इनफैक्ट जो लाइफस्टाइल स्टोर्स चला रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब से हमने अपना कारोबार शुरू किया है तब से अब तक की सबसे बेहतरीन डिमांड जो है हमें Q2 में देखने मिली है। रिटेल क्लोथिंग जो है उसमें 57% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखी गई है। तो इस तरह के काफी सारे जो डेटा पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो साफ ये बता रहे हैं कि Q2 में जो ओवरऑल डिमांड है वो काफी बेहतर रही है। अब आते हैं दिवाली के लिए। तो दिवाली और दशहरा, तो बेसिकली ये माना जा रहा है कि इस बार जो फेस्टिवल सीजन है उसमें जो डिमांड रहने वाली है वो इस दशक की सबसे बेहतरीन डिमांड रहने वाली है। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको समझना है। दरअसल श्राद्ध का जो महीना था पिछला 15 दिन, बेसिकली श्राद्ध के महीने में ज्यादा खरीदारी होती नहीं है, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो इवन श्राद्ध के महीने में लोगों ने बढ़ चढ़ के खरीदारी की है। नॉर्मली माना जाता है कि इस पूरे 15 दिन कोई नए सामान नहीं खरीदा जाता है, नई चीजें नहीं खरीदी जाती है, लेकिन इनिशियल जो डेटा निकल के आ रहे हैं वो ये साफ बता रहे हैं कि इस पीरियड में भी लोगों की खरीदारी जो है वो जारी है। इसके लिए माना जा रहा है कि इस बार का जो दिवाली का सीजन होगा अब तक का सबसे बेस्ट, या फिर दिवाली और दशहरा सबसे बेस्ट हो सकता है। ऑनलाइन सेल्स में 20 से 30% के आसपास की बढ़ोतरी जो है उसका कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है। और ये ऑनलाइन सेल्स जो बढ़ रही है इसके चलते जो वेयर हाउसिंग सेगमेंट है उसमें डिमांड जो है वो काफी बढ़ रही है। हम लगातार देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड या फिर डिलीवरी वाले जो है उनकी डिमांड बढ़ती है, लेकिन वेयर हाउसिंग की डिमांड जो है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। फुटफॉल्स जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। अब आते हैं ट्रैवल पे। तो अब तक के जो इनिशियल डेटा निकल के आए हैं तो इस बार त्योहारों की सीजन के लिए जो ओवरऑल बुकिंग हुई है उसमें करीब 40% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। आप देखिए काफी हद तक गोवा, उदयपुर ये वो जगह हैं जहां के लिए बुकिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। टियर 2, टियर 3 सिटीज के लिए भी काफी अच्छी बुकिंग है। इसके लिए ट्रैवल सीजन जो है या फिर ट्रैवल रिलेटेड कंपनियां जो है वहां पे भी आपको नजर रखनी है और ऑक्यूपेंसीज जो है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है। ये इंटरेस्टिंग है, कंजम्पशन डिमांड काफी स्ट्रांग है और ये ट्रेंड इंडिया के लिए क्लियर आ रहा है। हम यूएस में तो कंजम्पशन स्लो डाउन की बात कर रहे हैं, राइट, यहाँ भी एक चीज है कि ये जो बेसिकली कंजम्पशन का ओवरऑल ट्रेंड देखने मिल रहा है ये अर्बन एरियाज में है। रूरल एरियाज में उतना अच्छा हाल है नहीं। अर्बन एरियाज की लेकिन जो डिमांड है वो काफी बेहतर है और ये दशकों के ऑल टाइम हाइस पे पहुंच चुके ये हाल है। वैसे हम देख रहे हैं सारे कंजम्पशन स्टॉक्स आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं। टाइटन ले लीजिए, बड़ी मूव आ रही है। रिटेल स्टॉक्स ले लीजिए, ट्रेंड की बात है। एबी फैशन की बात हम करते हैं। शॉपर स्टॉप रिसेंटली अच्छे एक्शन में था। आज ऑफ कोर्स बाजार के मूड में हाल से गिर रहे हैं, बट अदरवाइज आउट परफॉर्मेंस बरकरार रही है। जुबलेंट फूड पर तो वागले साहब की बड़ी कन्विक्शन कॉल भी आई थी आज सुबह भी। नजर रखिए कंजम्पशन